हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे किस बारे में भैया, किस तरह से एनडीए 1 2026 का जो भी फॉर्म है उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म को फिल कैसे करना है। ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कैसे फॉर्म फिल करें कैसे ना करें। तो उनकी फॉर्म को फिल करने में जो कंफ्यूजन आने वाली है वो हम यहाँ पर आपको क्लियर करने वाले हैं। पहली चीज तुम्हें क्या करना है बेटा, किसी भी साइट से नहीं, सिर्फ ऑथेंटिक साइट से अपना फॉर्म भरना है। वो है यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी की साइट पे जाना है और यूपीएससी की साइट को खोल लेना है। थोड़ी भारी साइट होती है तो समय लीजिएगा, जैसे मैंने इसे खोल रखा है तो इसमें भी समय लग रहा है। तो इस साइट पे जाओगे, इसको स्क्रॉल करोगे, एग्जामिनेशन का सेंटर होगा, वहां पे जाओगे, यहाँ पे upsconline.nic.in दिख रहा है। तो इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे बेटा, आपको एक पोर्टल खुल जाएगा, है ना। उस पोर्टल पे क्या होगा, वहां पर आपको कई सारे लिंक दिख रहे होंगे। एनडीए का दिख रहा होगा, सीडीएस का दिख रहा होगा। तुम्हें एनडीए भरना है तो एनडीए भरो, सीडीएस भरना है सीडीएस भरो। लेकिन सबसे पहली चीज़, आपको कुछ चीज़ें एकदम दिमाग में सेट करके रखनी है, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है ना। क्या याद रखना है? पहली चीज़ बेटा, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको 3 स्टेप में पूरा फॉर्म क्लियर करना है। ये 3 स्टेप आपको नहीं भूलने हैं, ठीक है। पहला, ओटीआर, है ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है ना। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वन टाइम होता है। अगर आप पहले फॉर्म भर चुके हैं तो वही पुराना वाला ओटीआर काम आ जाएगा, ठीक है। अगर पहली बार भर रहे हो तो ओटीआर करना पड़ेगा, ठीक है। ओटीआर करते वक्त आपको अपनी बेसिक डिटेल, ठीक है, देनी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर जैसे ही आपने ओटीआर भर लिया बेटा, तो फिर आप रजिस्ट्रेशन की तरफ चलोगे। अब याद रखिएगा, यूपीएससी का रजिस्ट्रेशन 2 पार्ट में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपकी बेसिक डिटेल आपको फिल करनी है, आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, सब जो भी बेसिक डिटेल होती है, प्लस एजुकेशनल डिटेल होती है ना। फिर इसके अलावा आपका जो भी बोल सकते हैं कि आपको प्रेफरेंसेस देनी है, वो सारी चीज़ें, सारी बेसिक डिटेल पार्ट 1 में होती है। पार्ट 1 को फुल करने के बाद, फिल करने के बाद, पार्ट 1 को जैसे आप कंप्लीट करोगे, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन जनरेट हो जाएगा। वहाँ पे वो आपका यूपीएससी का रजिस्ट्रेशन होगा। ओटीआर तो एक अलग होता है, एक रजिस्ट्रेशन और जनरेट हो जाएगा। अब जैसे ही वो जनरेट हो जाएगा तो पार्ट 2 की तरफ आप भर जाइएगा, ठीक है। देखो, जब आप फॉर्म भरने बैठो तो एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिए कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार में रखो। फॉर्म एक ही बार में भरो, 2 बार में नहीं भरना है ना। आपका आधार कार्ड, आपका डिटेल, आपका सर्टिफिकेट सारे आपके पास होने चाहिए। जैसे ही आप पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे, रजिस्ट्रेशन कॉपी करके पार्ट 2 की तरफ कंटिन्यू कर दीजिएगा। पार्ट 2 की तरफ बेटा जैसे ही आप जाओगे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट में आपकी डिटेल्स होती हैं, जो भी बेसिक डिटेल आपसे मांगेगा, आप आधार कार्ड का डिटेल मांगेगा, आपका फ़ोटो मांगेगा, ठीक है। फिर साइन अपलोड होगा, है ना, बहुत सारी चीज़ें अपलोड होंगी। तो उसको एक एक करके अपलोड करते जाइएगा, ठीक है। जब सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे तो आखिरी में फ़ी मांगेगा। अगर आप जनरल या ओबीसी से हैं तो आपको 100 रुपये फीस देनी पड़ेगी। अदरवाइज वेमेन, एससी, एसटी या एनसीसी कैंडिडेट हैं तो आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो 2 तरह से है, तो कुछ लोगों को फीस देनी रहेगी, कुछ को नहीं देनी रहेगी। तो फीस दो या ना दो, है ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग जिनको नहीं देनी उनके लिए बोला ना दो, है ना, और जो फीस देना है वो तो देंगे ही। तो फीस देने के बाद आपको क्या करना है, आपको फाइनल सबमिशन करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फीस के बाद वो रुक जाते हैं। पिछली बार यही बच्चों के साथ दिक्कत हुई थी कि उन्होंने फाइनल सबमिशन नहीं किया था। तो फीस पे करने के बाद आपको फाइनल सबमिशन में भी जाना है। फाइनल सबमिशन का ऊपर एक टैब होता है, उस पर क्लिक करना है और फाइनल सबमिट करोगे। फाइनल सबमिट करोगे तो पूरा फॉर्म, पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 एक साथ आ जाएगा। फिर उसको पीडीएफ बना के सेव कर लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और जैसे ही आप उसको फाइनल सबमिट कर दोगे, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, आपके पास मेल आईडी पर एक मेल भी आ जाएगा, है ना। और वहाँ से आपको सारी चीज़ें ध्यान हो जाएगी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अभी शुरुआत में अगर आप कर लोगे, शुरुआत के दिनों में, है ना, तो आपका आसानी से फॉर्म फिल हो जाएगा। लास्ट टाइम पे क्या होता है, लास्ट टाइम में सारे बच्चे भरने लगते हैं तो वेबसाइट पर बहुत लोड पड़ जाता है, तो वेबसाइट डाउन हो जाती है और फिर बच्चों को दिक्कत होती है। तो फिलहाल 30 तारीख का वेट मत करिएगा, कोशिश करिएगा कि भैया शुरू के 10 दिन के अंदर ही सारा फॉर्म भर के ख़त्म कर दें। और फॉर्म एक ही बार में भरिएगा, ऐसा नहीं कि पार्ट 1 कर दिया, पार्ट 2 कर दिया, ये मत करिएगा। आप फॉर्म को एक ही बार में भरिएगा, सारा डॉक्यूमेंट डिटेल एक साथ लेके बैठना, है ना। डॉक्यूमेंट में तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट, तुम्हारा आधार कार्ड और तुम्हारा मार्कशीट, फोटो और साइन, इतनी चीज़ें चाहिए होंगी बस, और कुछ नहीं चाहिए रहता है। तो ये सब अपना साथ में लेके बैठना, है ना। और फ़ोन लेके बैठना, एक और फ़ोन सिस्टम पे भरोगे, फ़ोन लेके बैठना, है ना, क्योंकि क्यूआर कोड स्कैन करना रहेगा फीस पे करने के लिए। तो सब कुछ एक बार में हो जाएगा, एक सिंगल गो में हो जाएगा। आई थिंक हार्डली टेक
30 मिनट्स, है ना। अगर आप सिंगल गो में भरोगे, बस आपको सारी चीज़ें एक साथ लेके बैठनी है। ये मत सोचना कि पहले मैं ये कर लूँ फिर वो कर लूँ, इसमें बेटा देर हो जाती है, तो ये मत करिएगा। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्ज़ाम से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड, तो मैंने आपको बता दिया है सब कुछ। और अगर आप फॉर्म भरने के बाद सोच रहे हैं कि तैयारी कहाँ से करें, तो उसके लिए आप हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल हैं। तो अगर आपको ऑनलाइन करना है तो हमारी ऐप पे कर सकते हो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे फ्री क्लासेस भी हैं उसमें और पेड क्लासेस भी हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आते हो तो वहाँ पर भी हम आपको वीकली क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, वो सबके लिए फ्री होती है। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑफलाइन भी आ सकते हो। ऑफलाइन भी हमारे हेड ऑफिस में क्लासेस चल रही हैं और इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। इन बैचेस के फीचर्स क्या है, इसमें आपको डेली 4 से 5 घंटे की क्लासेस मिलेंगी, है ना। चाहे आप ऑनलाइन लीजिए चाहे ऑफलाइन लीजिए। ऑनलाइन में लाइव क्लासेस मिलेंगी, ऑफलाइन में भी लाइव क्लासेस मिलेंगी, बट वो 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ होगी। प्लस जो बच्चे ऑनलाइन ले रहे हैं उनको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, है ना। ऑफलाइन वालों को रिकॉर्डेड क्लासेस का कुछ नहीं मिलना है, लेकिन उनको इंटरेक्शंस मिल रहा है, टीचर के साथ अपने डाउट सॉल्विंग सेशन मिलते हैं। प्लस आपको वीकली मॉक टेस्ट मिलेगा। वीकली मॉक टेस्ट मतलब ये दोनों लोग के लिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के लिए है, ठीक है। टीचर्स की गाइडेंस मिलेंगी और डेली प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी, डीपीपी मिलेगी, है ना। हर टॉपिक के बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए शीट्स मिलेंगी और साथ ही साथ आपको रेगुलर अपडेट किया जाएगा नई नई जो भी चेंजेस होते हैं और किस तरीके से एनडीए क्लियर करना है। हमारे पास बहुत सारे ऑफिसर्स भी हैं जो आपको रेगुलर गाइड करते रहेंगे कि आपको करना क्या है, किस तरीके से अपना पर्सनालिटी अपने आप को लेके जाना है एसएसबीज के लिए भी। तो हर तरह की गाइडेंस आपको मिलेगी 360 डिग्री, हम हर एक चीज़ पर काम करते हैं। तो अगर आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।